हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल और आपका वेलकम है फिर से एक बार नई क्राइम वीडियो में। आपने अपराध की दुनिया के बड़े बड़े सरगनों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन जो स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक डिसेंट सा लड़का अपराध की दुनिया का जाना माना सरगना बन जाता है। यह बात है सन 1960 की। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी, जिसमें पति पत्नी और उनका एक बेटा जेफर डामर भी उनके साथ रहा करता था, जो इस फैमिली का मुख्य किरदार था। जेफरी के पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे और कई महीनों तक घर जाते थे। उसके पिता एक रिसर्च केमिस्ट थे, यानी एक वैज्ञानिक। जेफरी की मां बीमार रहने की वजह से ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहा करती थी। बचपन से ही मां और पिता की अनदेखी झेलने के बाद जेफरी अकेलापन महसूस करता था, जिसकी वजह से मानसिक तनाव आ गया और उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब जेफरी के पिता घर जाते हैं तो जेफरी उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन कहानी का पहला ट्विस्ट यहीं से शुरू हो जाता है। अब जेफरी के पिता अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए घर पर ही लैब खोल लेते हैं और अपना छोटा मोटा काम घर पे ही कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेफरी के पिता एक रिसर्च साइंटिस्ट थे। वो अक्सर अपने घर की लैब में ही जानवरों के अंगों और उनकी हड्डियों पर ब्लीच करके रिसर्च किया करते थे, और ठीक उसी समय जेफरी अपने पिता को जानवरों के अंगों को काटते हुए देखता था और धीरे धीरे जेफरी के दिल में भी दिलचस्पी बढ़ती गई। लेकिन जेफरी के पिता अभी इस बात से एकदम अनजान थे कि इसका असर उनके 13 साल के बेटे पर क्या पड़ने वाला है। जैसे जैसे समय बीतता है, जेफरी अपने घर के आसपास के छोटे छोटे कीड़ों और जानवरों को मार देता और उन्हें दफना देता था। वो सब उसके लिए बस एक खेल था, जो उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देता है। जेफरी की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका अकेलापन भी बढ़ते जा रहा था, और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे एक दोस्त की ज़रूरत थी। लेकिन अभी तक उसका कोई दोस्त नहीं बना था। उसके क्लासमेट्स भी उसका मजाक उड़ाते थे और उसे डरपोक कहकर बुलाते थे। छोटे जानवर जैसे तितली, गिलहरी, छिपकली को मारना और उनकी हड्डियों को संभाल कर रखने का शौक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन जेफरी की फैमिली अभी तक इस बात से एकदम अनजान थी। आपने कई चौंका देने वाले सीरियल किलर के बारे में ज़रूर सुना होगा। यूँ तो जुर्म की काली दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जो रूह को कपा देने वाले क्राइम को अंजाम देते हैं, लेकिन देखना अब यह है कि जेफर डामर की स्टोरी जुर्म की किस राह पर जाती है। दिसंबर सन 1978, जब जेफरी 18 साल का हो चुका था, जेफरी एक बार रात को अपनी गाड़ी से घर लौट रहा होता है। तभी स्टीवन नाम के एक शख्स ने जेफरी से लिफ्ट मांगी। रास्ते में दोनों की अच्छी बातचीत होने लगी और देखते ही देखते वो बातचीत दोस्ती में तब्दील हो गई। तो जेफरी डामर ने स्टीवन को अपने घर पर बियर पार्टी ऑफर की और स्टीवन ने जेफरी की बात मान भी ली। लेकिन स्टीवन अभी इस बात से एकदम अनजान था कि किसी स्ट्रेंजर पे एकदम से इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। दोनों ने जेफरी के घर पर बियर पी। अब रात ज़्यादा होने पर स्टीवन घर जाने लगा। तभी पीछे से जेफरी डामर ने जिम डंबल से स्टीवन पर हमला कर दिया। फिर जेफरी ने गला दबाकर स्टीवन की हत्या कर दी। जेफरी के अकेलेपन से अब उसके अंदर का हैवान जाग चुका था। जेफरी ने स्टीवन के शरीर के छोटे छोटे 17 टुकड़े किए और फ्रिज में जमा दिए। बाद में पता चला कि जेफरी समलैंगिक था। जेफरी लड़कियों में नहीं, लड़कों में दिलचस्पी दिखाया करता था। कुछ दिनों बाद जेफरी अपना दूसरा शिकार की तलाश में बस स्टॉप पर जाने लगा। उसने अपना अगला शिकार 15 साल के छोटे बच्चे को बनाया। जेफरी ने उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके इंसानी मांस को खाने भी लगा। ऐसे में जेफरी बीतते समय के साथ सारी हैवानियत की हदें पार करने लगा था। सन 1990 तक जेफरी कई खूनी वारदातों को अंजाम देता रहा। ऐसे में जेफरी डामर ने एक बार एक आदमी के सिर में ड्रिल से छेद करके एसिड भर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में जमा दिए। लेकिन वो कहते हैं ना, अपराध की दुनिया का कोई कितना भी बड़ा सरगना हो, वो एक ना एक दिन पुलिस के हाथों लग ही जाता है और उसे अपने अपराध की सजा भी मिल ही जाती है। सन 1992 तक यह हैवान 17 मासूमों को मार चुका था, लेकिन जब उसने 18वें शिकार को किडनैप करके अपने घर लाया तो वह किसी तरीके से जेफरी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला और पुलिस को अपनी किडनैपिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी। अमेरिकी पुलिस ने तुरंत जेफरी को हिरासत में लिया और जब जेफरी के घर की छानबीन की तो जेफरी के घर के फ्रिज में कई इंसानी शरीर के बॉडी पार्ट भी बरामद हुए। जेफरी के किए 17 मर्डर में से 15 के ही सबूत मिले और जेफरी को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जेफरी डामर को पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। एक दिन जेफरी डामर ने मौका देखते ही अचानक से जेल के एक कैदी पर जानलेवा हमला किया, जिसमें दूसरे कैदी ने अपना बचाव करते हुए जेफरी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
लेकिन क्राइम की दुनिया की यह कहानी काफी नहीं है। आप सभी लोगों को उन लोगों को अपनापन महसूस कराना है जो लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। खासकर ये मैसेज मैं उन पेरेंट्स को देना चाहता हूँ जो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। आपकी एक नजरअंदाजी आपके बच्चों को जुर्म की राह पर धकेल सकती है। वीडियो की स्टोरी आपको थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइबर से हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है। अभी के लिए इतना ही। राम राम, जय हिंद।